नमस्ते दोस्तों। 16 तारीख सन 2025, जगह महाराष्ट्र का मालेगांव। ये बहुत ज्यादा दिन पहले की नहीं, अभी पीछे इसी महीने 16 तारीख की बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि शैतान कहानियों में होते हैं, लेकिन मालेगांव का डोंगरवाले गांव में उस दिन इंसान की शक्ल में एक ऐसा शैतान घूमा जिसने मानवता की सारी हदें पार कर दी। एक 3 साल की मासूम बच्ची जिसका दिमाग, जिसकी दुनिया में सिर्फ खिलौने और चॉकलेट तक ही सीमित था, उसे एक ऐसी मौत दी जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, ये मामला है उस भरोसे का जो हम अपनी पड़ोसियों पर करते हैं। आज हम मालेगांव की उस घटना की तय तक जाएंगे, साथ ही उन सरकारी आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि भारत में बेटियां आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। नमस्कार, मैं नाहिद, आप देख रहे हैं एक संदेश। ये रविवार का दिन था। डोंगराले गांव में एक 3 साल की बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी। घर में माँ और दादा दादी थे, पिता काम पर गए थे। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे, तभी वहां 24 साल का विजय संजय खैरनार आते हैं। विजय कोई अनजान नहीं था, उसी गांव का रहने वाला था, बच्ची का पड़ोसी था। पुलिस जांच के मुताबिक विजय ने बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया। बच्ची उसे पहचानती थी, शायद उसे अंकल या भैया मानती थी, इसलिए वो चुपचाप उनके साथ चली गई। उसको क्या पता था कि वो जो अंकल या जो भैया के पीछे जा रही है, वो चॉकलेट नहीं लेने जा रही बल्कि अपने मौत के पीछे जा रही है। वो आंगन से निकली और फिर कभी लौट कर ही नहीं आई। शाम हुई, बच्ची नहीं मिली। परिवार ने पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर दिया। मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई और फिर रात के अंधेरे में घर से महज 200-300 मीटर दूर मोबाइल टावर के पास झाड़ियों में उस मासूम की लाश मिली। मंजर इस तरीके का था कि आदमी जो भी देखता उस बच्ची को तो आंख मुंह को कलेजा आ जाता। बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और पहचान छुपाने के लिए पत्थर से उस बच्ची का मुंह कुचल दिया गया। अरे इतनी बेरहमी से तो कोई अपने जानवर पले हुए या बगल के जानवरों को नहीं मारता है। पुलिस ने जांच की, बच्चों से पूछताछ की और सुराग मिला कि वो आखिरी बार विजय के साथ देखी गई थी। पुलिस ने विजय को पकड़ा और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। दोस्तों, ये एक बहुत ही डरावना आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा कहता है कि भारत में 89% रेप के मामलों में आरोपी कोई अजनबी नहीं होता है, बल्कि वो होता है जिसे पीड़िता पहले से जानती है। कभी पड़ोसी, कभी चचाजाद भाई, कभी मामाजाद भाई, कभी बुआजाद भाई। लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं? पढ़ेगी लड़कियां तो बढ़ेंगी लड़कियां। आदमी कहाँ से पढ़ाए? 2 कदम आगे बढ़ती, 4 कदम लोग पीछे खींचते हैं। और मान लो माँ बाप भरोसा करके छोड़ भी दे तो कौन किस भेष में कौन जानवर, कौन हफ्सी आ जाए, उस माँ को क्या पता या उनके घर वालों को क्या पता। मालेगांव में भी यही हुआ। वो पड़ोसी जिसे परिवार जानता था, यही वो आंकड़ा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम भरोसा करें तो किस पर करें। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर विजय ने ये सब किया क्यों? 3 साल की बच्ची में उसे क्या मिला होगा? क्या सोचकर वो बहला फुसला कर लाया? पूछताछ में उसने जो बताया किसी झटके से कम नहीं था। उसने कहा कि उसका बच्ची के पिता से झगड़ा होता। बताइए कितनी शर्म की बात है। कैसे सरकार उस आदमी को जो है तो सामना कर रही है, उसको फौरन कोई ऐसी सजा दे, मतलब कि पूरा एक देश में लोगों को एक नसीहत मिले कि 3 साल की बच्ची के साथ उसको क्या मिलेगा। वो भी पिता से झगड़ा था तो उसका बदला लेने के लिए उसने बच्ची के साथ किया। सिर्फ एक झगड़े का बदला लेने के लिए उसने 3 साल की बच्ची की नन्ही सी जान का मोहरा बना दिया। ये सिर्फ हवस नहीं थी, ये एक विकृत मानसिकता, जो एकदम गंदी, जो मानसिक के लोग होते हैं, पागल जिन्हें कहा जाता, पागल। उसने उसे घर बुलाया, टॉर्चर किया, घिनौनी हरकत की। सोचिए वो बच्ची क्या सोच रही होगी कि ये अंकल या ये भैया मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं, ये क्या होता है। इस घटना के बाद मालेगांव सुलग उठा हुआ है। अब मालेगांव ही नहीं, पूरे भारत में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। 21 नवंबर 2025 को हजारों लोग सड़क पर उतर आए। कोर्ट के बाहर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ कि पुलिस को बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लोग चिल्ला रहे थे कि फांसी दो,
हमें इंसाफ चाहिए, हकीकत है। वो आज जब यहाँ हो रहा है, कल हमारी बेटी के साथ हो सकता है, परसों आपकी बेटी के साथ हो सकता है। लड़कियां कहाँ सुरक्षित है, किस भेष में सुरक्षित है? लोग कानून हाथ में लेने को क्यों तैयार हो जाते हैं? क्या अपनी अपनी मौत से या उसके यहाँ भारत के कानून से उन्हें डर नहीं लगता है? सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि आदमी इस तरीके की हरकत करते हुए 100 बार सोचे कि अगर हम ये गंदी हरकत करेंगे तो हमको ये सजा मिल सकती है, और हमारे पीछे हमारे घर वालों को ये सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। इसका जवाब हमें एनसीआरबी 2022 के आंकड़ों से मिलता है, जो बेहद डरावने हैं। भारत में हर साल लगभग 31,516 रेप केस दर्ज होते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो कि फाइल किए जाते हैं, लेकिन जो फाइल नहीं किया जाता, कितने तो ऐसे होते पीछे भाई, किसी को समाज का डर होता है, किसी को रिश्तेदारों का डर होता है, जो दिखाई सामने आते ही नहीं है। ये तो वो आंकड़े हैं जिसको हम फाइल करते हैं, जो रजिस्टर्ड है। अगर इस आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 86 रेप केस होते हैं, और अगर इसे घंटे में देखें तो हर एक घंटे में 4 केस दर्ज होते हैं। यानी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद किसी के साथ ये घिनौनी हरकत हो रही होगी, ये दरिंदगी कोई ना कोई कर चुका होगा। ये तो वो आंकड़ा है जो पुलिस तक पहुंचते हैं। ना जाने कितने केस ऐसे समाज के डर से रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। मालेगांव की जनता का गुस्सा इसलिए भी जायज है क्योंकि भारत में रेप केस के कन्विक्शन रेट यानी सजा मिलने की दर सिर्फ 27 से 28% के बीच है। क्यों भाई? क्या लड़कियों की इज्जत इतनी सस्ती है कि कोई भी आए, पड़ोसी आए, चचा जात भाई आए, फलाना जात भाई आए, आके करके चला जाए? क्योंकि भाई ज्यादा सजा मिलनी नहीं है। अगर सजा मिलेगी भी 2 साल के बाद तो फिर फूल माला के साथ हमको बेइज्जत बरी कर दिया जाएगा। बाहर निकलेंगे हमको फूल माला डाला जाएगा। यानी 100 में से लगभग 72 आरोपी सबूतों के अभाव में या सिस्टम की खामोशियों से छूट जाते हैं। जो मैं आपको बता रही हूं, बताना चाहती हूं, यही वो डर है जिसके कारण मालेगांव की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। फिलहाल मालेगांव पुलिस ने आरोपी विजय खैरनार पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 66 यानी रेप केस का है और 103 हत्या का तहत मामला दर्ज किया है। ये वो धाराएं हैं जिनमें मौत की सजा तो हो सकती है। सरकार ने वादा किया है कि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट से चलेगा और मशहूर वकील उज्जवल निकम को लाने की कोशिश की जाएगी। ये वही वकील है जिन्होंने कसाब को फांसी दिलवाई थी। डोंगराले गांव की वो 3 साल की गुड़िया अब हमारे बीच नहीं है। सोचिए उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। एक तो 9 महीना माँ ने उस बच्ची को कोख में रखा होगा, वो न जाने कितनी तकलीफें सही होगी। फिर वो निकाल के 3 साल जब बच्ची पैदा हुई उससे लेकर 3 साल तक उसने पाला होगा। न जाने कितनी उसकी खूबसूरत यादें उसकी सजी होगी उसके दिमाग में। एक ही पल में वो सब खत्म। अगर आपकी बच्ची के साथ अगर ऐसा हो तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? लेकिन उसका जाना और ये सरकारी आंकड़े हमारे समाज के मुंह पर एक तमाचा है कि आंख खोलिए, आप लोग बोलिए, खड़े होइए कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए जिसमें कि जहां पर लड़कियों की इज्जत की रक्षा हो। आदमी इस तरीके की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। सिर्फ मोमबत्तियां जलाने या स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा। मांगिए न्याय, मुंह खोल के मांगिए, आंखें खोल के मांगिए। आप लोगों को अपनी आंखें खुली रखनी होगी, चाहे वो पड़ोसी हो या कोई अपना बच्चियों की सुरक्षा के मामले में। भरोसा अब सबसे बड़ा खतरा बन गया है। जरा सा आपने भरोसा किया कि आपके साथ कुछ ना कुछ घटना घटी। कहते नहीं है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उसी तरह अब पड़ोस अड़ोस में कौन रह रहा है, चचाजाद भाई है, फलाने हैं, ढिकाने, किसी पर भी जो तो भरोसा करने लायक नहीं। कब कौन किस भेष में आ जाए, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अब आज सबसे बड़ा खतरा बन गया है भरोसा। इसलिए भरोसा करना छोड़िए, अपनी आंखें खोलिए, अपना दिमाग खोलिए। हम अपने बच्चों को ही सेव कर सकते हैं, हम ही करेंगे। खैर,
बच्चों की सुरक्षा के मामले में भरोसा सबसे बड़ा तो खतरा बन ही गया है। हम उम्मीद करते हैं कि मालेगांव की उस बेटी को तो इंसाफ मिलेगा जो उन 28% लोगों को मिलता है, और वो आरोपी उन 72% में शामिल नहीं होगा जो बच के निकल जाते हैं। आप इन आंकड़ों और इन घटना पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में हमको जरूर राय लिखिएगा, और इस वीडियो को शेयर तक करिए ताकि लोग आवाज सिस्टम के कानों तक पहुंच सके। हर की आवाज, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट बोल नहीं सकते, आप लोगों की आवाज हम बनेंगे, हम सिस्टम तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। इसलिए जरूर इसको देखें, शेयर करें और अपनी राय जरूर हमें लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तब तक हम और भी जानकारियां लेकर आपके सामने पेश होते रहेंगे। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।